अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में बैठ के हमें देख रहे होंगे। और हम लोग पहुंच आए हैं अभी इस मकाम पे कि जिसका नाम है अताबाद लेक झील। अताबाद लेक या झील जैसे आप कन्वीनियंस समझे बोल रहे, नो प्रॉब्लम। सो ये रही अताबाद लेक। और अताबाद लेक की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं तो कुछ ऐसे है कि वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन पाकिस्तान ये है इस वक्त। और उसकी कुछ वजह हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वजह कौन कौन सी हैं। पहली वजह जो है, ये जो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये इस यानी कि वजूद में आई 2010 में। जैसा कि सॉरी जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, 2010 में एक लैंड स्लाइडिंग हुई थी। और मैसिव लैंड स्लाइडिंग, छोटी मोटी नहीं। और उस लैंड स्लाइडिंग में कुछ बंदे भी लाइक डेथ्स भी हुई थी, मरे भी थे। सो आफ्टर दैट लैंड स्लाइडिंग हमें ये लेक मिली। तो उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 21 किलोमीटर लंबी ये लेक है। सो एक तो ये बात है टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए, अट्रैक्ट जो करता है टूरिस्ट को, वो ये है कि वो एक ये बात है लैंड स्लाइडिंग की वजह से, नेचुरल लेक नहीं थी पहले से, ये उसकी वजह से हुई। सो दूसरी बात ये है कि इसका कलर, नॉर्मली लेक्स जो होती हैं उनका कलर थोड़ा डार्क होता है और उसमें लाइक होता खूबसूरत है वो भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इस लेक का जो नज़ारा है, वो जो सीन है जो आपको अट्रैक्ट करता है, वो ये है क्रिस्टल क्लियर वाटर। और ये नॉर्मली ऐसा पानी आपको समंदर में मिलता है, लाइक जो आइलैंड्स वगैरह होते हैं उनके बीचेस वगैरह पे बिल्कुल लाइक सेम वाटर आपको मिलता है देखने के लिए। अगर आप में से कोई दुबई गया हो तो दुबई इसलिए कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट एज वेल, बीचेस हैं वहाँ पे। तो बीचेस पे ऐसा पानी आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दैट्स वाई वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन में इजाफा करने के लिए इसका जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है वो आपको अट्रैक्ट करता है कि इतना खूबसूरत आपको लगता है कि आप बोलते हैं बस यू हैव टू गो देयर। एंड द थर्ड थिंग ये है कि आप कंजरा बाईपास अगर जाते हैं, पाक चाइना बॉर्डर जो है, तो उस पर जाते हुए बिल्कुल ये रास्ते में आती है। सो यू कांट, यानी कि आप छोड़ ही नहीं सकते इसको, ना रुके बगैर वहाँ पे आप ना रुकें, ये तो हो ही नहीं सकता है। सो ये तीन चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो हैं। और अभी तो काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पे, लाइक बोट, जेट स्कीज़ एंड और भी वाटर रिलेटेड जो हैं आपको एक्टिविटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस इसलिए है ये पाकिस्तान में इस वक्त। अगर आप ये बोलें कि वन ऑफ द biggest tourist attraction in the Pakistan now, so this is the Attabad Lake. एंड ये तो रही इसकी कोई कहानी, मैं आपको सुना रहा था छोटी सी, मैंने कहा आपको ये बता दिया जे कि है क्या चीज़ और हम लोग इतने क्यों उतावले हो रहे थे, या हम लोगों ने और चार चीज़ें छोड़ के इस जगह पे क्यों गए। और हम लोगों ने भी इसीलिए किया, मैं भी अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, इसलिए क्या कि नेचुरल डिज़ास्टर से ये लेक बनी थी तो जाके उसको देखा जाए। सो लेक तो बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और पानी भी इंतहाई क्लीन, नीट एंड क्लीन है। इवन दो कि वहाँ पे जेट स्कीज चलती हैं, जेट स्कीज का लाइक आप कह सकते हैं माहौलियाती आलूदगी टाइप होता है, धुआं होता है। सो उसमें लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन ऑल दो के क्लीनिंग स्टाफ जो है वो क्लीन बहुत अच्छे तरीके से करता है और वेल मेंटेन रखा हुआ है सारा कुछ। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे गंदगी है कुछ भी है। एंड माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। द होल टूर, अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ हूँ कि सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है। अदों के बीच में थोड़ी मोटी छोटी मोटी चलता है, लेकिन बहुत हद तक जितने टूरिस्ट जाते हैं उस हिसाब से इस चीज़ को कवर अप किया गया है। एंड सो अभी शुरू करते हैं अपनी। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो क्या हुआ हमारे साथ। सो हम लोग जब पहुँचे तो हमारे साथ आगे हम लोग जब पहुँचे तो एक डांस हो रहा था। सो दिस नॉट अ ट्रेडिशनल डांस, लेकिन पता नहीं शायद टूरिस्ट आए हुए थे तो उनको थोड़ा, दो टूरिस्ट थे लाइक फॉरेनर्स, बाकी भी टूरिस्ट ही थे, या शायद ये टूरिस्ट ही डांस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन
थोड़ा लाइक लगे हुए थे, सो हमने भी थोड़ा बना लिया वीडियो। मैंने सोचा चलो कंटेंट ही सही। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने आगे देखा। एक्चुअली बोट्स पे तो हम लोग पहले बैठ चुके थे, लाइक बिफोर। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे झील सैफिल मलूक पे। सो हमने सोचा थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो हमने सोचा जेट स्कीज पे बैठा जाए। सो हम लोगों ने जेट स्की वाले भाई साहब से बात की। कितने पैसे लेते हैं सर? मिनट के हिसाब से चलते हैं, पर मिनट के हिसाब से? बहुत ज़्यादा है, ये क्या बात है? 150 रुपीज़ पर मिनट के हिसाब से। और उसके बाद हमें पता चला कि 1 मिनट के 150 रुपीज़ लेते हैं वो। आई मीन मैंने हिसाब लगाया बहुत ज़्यादा बनता था, लेकिन अभी इतने दूर गए हुए हैं तो भाई साहब इतना तो बनता है, वो क्या कहते हैं, करना पड़ता है। सो ठीक है, मान गए। सो हम चारों ने उसका जो है वो, मैंने 5 मिनट और बाकी भी 5 मिनट चलाई है। सो उसकी ड्रोन की एक्चुअली मेरी बैटरी जो थी वो डेड हुई थी, एक ही बैटरी थी, मर के तकरीबन 7-8 मिनट चली, एंड देन द बैटरी डाइज। सो इसलिए ये हुआ कि बाकियों की तो मैं नहीं बना सका, सिर्फ मेरी ही बनी है ड्रोन की। सो प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह। हम लोग भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हम लोग हंसा में कौन सी लेक है जी? लेक है अत्ताबाद लेक, सॉरी भूल जाता हूँ। अत्ताबाद लेक हंसा में। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जेट स्कीज़, और ये सिर्फ यहाँ पे ही पाई जाती हैं। आई थिंक मैं काफ़ी झीलों पे और भी गया हूँ, लेकिन सिर्फ यहीं पे पाई जाती हैं। बहुत खुशी की मिली, लेकिन
इधर मिली। ओके सो 150 पर मिनट लेते हैं ये। सो 5 मिनट मैंने चलाई है, 750 बन गए हैं। इवन यहाँ पे और भी बोट्स हैं ये पूरी, और मेरे पीछे देख सकते हैं फन इन वाटर। ओके सो यहाँ पे दूसरी बोट्स भी हैं, लाइक वो देखें नॉर्मल लेके जाने वाली, आई मीन खाली घूमने वाली, वो हर जगह मिल जाती हैं काफ़ी फ्रिक्वेंट और काफ़ी तेज़। सो सुभान भाई ये वीडियो बना रहे हैं मेरे साथ, यानी कि मैं भी गया था, एक साथ हम लोग गए थे। अभी ये रहे 7 भाई, ये भी गुजरेंगे, ये रहे तो भाई वो रहे। ओके तो मज़ा आया काफ़ी, ठंडा ठंडा पानी है और ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। कीप वॉचिंग, एंड अगर किसी ने लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।